देखो मेरे प्यारे मुसलमान भाई लोग, हम आपके साथ जो संवाद कर रहे हैं, यह संवाद आपसे कोई नहीं किया है और न करेगा, क्योंकि किसी को किसी से मतलब है ही नहीं। मैं जो आपसे संवाद कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्यार के बस कर रहा हूँ और उस अल्लाह के खिदमत में कर रहा हूँ जिसकी आपको इबादत करनी चाहिए। आप एक चीज़ पूछो, मैं सिर्फ लॉजिकल बात आपसे करना चाहता हूँ। आपकी अपनी आत्मनिरीक्षण आप करो कि आप, पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी एक जगह के नहीं होके रहते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह हैं तो आप वहाँ पर हिल मिल करके नहीं रहते हैं। आपको लगता है कि हम बस यहाँ के जो मुसलमान हैं उतने से ही हमारा दायरा ख़त्म हो जाता है। आपका नीचे मुल्ला और ऊपर अल्लाह और आपका आपस का हो हल्ला। आप आस पास में कोई एग्जिस्टेंस नहीं करना चाहते। यह सच है कि गलत है? आप दूसरों को ईमान वाला समझते ही नहीं हैं कि दूसरे के अंदर भी वही अल्लाह है, उसी अल्लाह की सब इबादत करता है। आपको उसके साथ भाईचारा रखनी चाहिए। यह भाव आपके अंदर वाकई अपने अल्लाह की कसम खाकर कहो कि क्या है आपके पास? यह भाईचारा आपके पास है ही नहीं। आप रहोगे पटना में तो पटना में जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपको कोई भाईचारा जो है वो मजबूरी या स्वार्थवश हो सकता है, लेकिन दिल का जो नाता आपका है वो सऊदी अरबिया, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं भी कोई मुसलमान होगा उसी से होगा। यह आपका कानून है। कानून परमात्मा का नहीं होता है। कानून हम और आप बनाए होते हैं। तो इससे आप सोचिए कि आप जो दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, जिसको आप मुस्लिम उम्मत बोलते हैं, आपको एक ही तरह का लिबास हजारों साल से पहनाया जा रहा है ताकि आपकी पहचान कहीं भी हो सके। आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। जैसे मिलिट्री के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे ही आपको एक यूनिफॉर्म पहना करके रखा जा रहा है। अल्लाह को आपको बता दिया गया है कि आपका अल्लाह सबसे बड़ा है। देखिए आपके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है। और आपको बता दिया गया है कि ईमान वाले आप ही हैं। आप ही का अल्लाह सबसे बड़ा भी है। और दुनिया भर में जहाँ भी आप रहते हैं तो बाकी के लोगों को आपसे सिवाय कष्ट के, क्योंकि आपको बताया गया है कि काफिर को कष्ट देना ही पुण्य का काम है। दूसरे मजहब के लोगों को आप जितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये सच्चाई है, आप इसको दिल से नहीं नकार सकते। आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप उस अल्लाह से डरते हैं जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यह अल्लाह एक बहुरूपिया है। ओरिजिनल अल्लाह को की इबादत आप करते ही नहीं हैं। अगर आप ओरिजिनल अल्लाह की इबादत करते तो अल्लाह को आप गॉड समझते, ईश्वर समझते, वाहेगुरु समझते, लोगों के भावनाओं को समझते। आप अच्छे हैं लेकिन दिल से आप भी डरे हुए हैं। और ये जो मुल्ला मौलाना जो लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, हमास, पीएफआई, सिमी, क्या क्या अकरम बकरम जो बनाए हुआ है, इन सब का एक ही मकसद है कि इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड नहीं सॉरी अल्लाह, दुनिया पर ये फतह करना चाहते हैं। ये अल्लाह का काम नहीं होता है फतह करना। ये किसी क्रूर तानाशाह का होता है। किसी ने कालखंड में क्रम में बनाया होगा इस तरह का हुकूमत।
और आप लोगों को इतना जाहिल बना दिया गया कि आप कभी सोच ही नहीं पाए कि आप गुलामी कर रहे हैं कि इबादत कर रहे हैं। ठंडे मन से सोचिएगा, मैं आपके अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। मैं फिर आपके पास हाजिर होऊंगा। हम लोग अच्छा संवाद करेंगे। हम आपके दिल में ज्योति जगाना चाहते हैं, अंधेरे में प्रकाश लाना चाहते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इस वाले को नहीं, सबका जो मालिक है।